अवतार के 5 कारण बाबा ने माँ को सुनाए। सनकादिक गणों का जय विजय को शाप, 3 जन्म असुर शरीर धारण करना पड़ा। भगवान ने तीसरे में सदगति दी। जालंधर की अर्धांगिनी सती वृंदा के पातिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर देवताओं को सताता था। भगवान ने विष्णु स्वरूप से शीलभंग किया उनका। तब भगवान शिव ने उसका अंत किया। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद। एक जन्म का कारण यह। नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दे दिया। एक कल्प में अवतार उस शाप के कारण हुआ। जौनपुर के कारण प्रसंग में हमने एक कथा विस्तार से गाई, आप श्रवण करना। 3 बातें समझ लीजिए। जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो रही है और हमारे करने से हो रही है, यह अभिमान को जगाता है। और मैंने तप करके सब अर्जित किया है, तब तो बहुतों लोग करते हैं। जीवन की उपलब्धियों को भगवान की कृपा मानो, अभिमान नहीं आएगा। नारद जी सब अपनी मेहनत का फल मानने लगे, अभिमान हो गया। भगवान ने लीला बनाई और नारद जी से शाप स्वीकार लिया। रुद्र गौ को शाप दिए थे, वो रावण कुंभकर्ण हुए। भगवान को शाप दिए, धरती पर भगवान ने अवतार लिया। सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा जी और मनु जी महाराज ने कठोर साधन किया। एहि विध बीते बरस खट सहस बारी आधार, संबत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर। बरस सहस 10 त्याग्यो सोई, ठाढ़े रहे एक पग दो। एक पग 23,000 वर्ष तक कठोर साधन करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने इनकी कांक्षा पर, कामना पर दर्शन दिया और कहा, राजन, दानियों में श्रेष्ठ दानी जानकर मुझसे आपको जो बनता है मांग लीजिए। मनु जी महाराज ने कहा, महाराज आपके श्री चरण दर्शन भय सब कार्य पूरे हो गए, फिर भी आपकी इच्छा है तो दान सिरो मन कृपा निधि, चाहम तुम ही समाय सुत, प्रभु शरण कवन दूरा। आप जैसा पुत्र चाहते हैं प्रभु। बड़े फेरा में बड़े बोले, आप सरी से खोजो कह जाई, आप सरी से खोजो कह जाई। नृपतव तनय भोग में आई,
माँ कहती हैं, हे प्रभु, जो मेरे स्वामी ने मांगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु आप देना ही चाहते हैं तो जो भक्तों को मति गति रहनी विवेक प्राप्त होती है वो मुझे कृपा कर दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु एवं अस्तु कहा, ऐसा ही होगा। अमरावती वास करिए आप लोग, कुछ काल में अयोध्या के राजा रानी होंगे, हम अंशों सहित आपके पुत्र होके आएंगे। भगवान प्रस्थान कर गए। अब राम जी के जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है, जिसका आनंद लिया था मैंने बीच में। सत्यकेतु महाराज, जिनके पुत्र प्रताप भानु बरिमर्दन सचिव धर्मरुचि, ब्राह्मण देवताओं के शाप के निमित्त से इनको सकुल समूल असुर शरीर धारण करने का ताप लगा। समय पाकर प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और धर्मरुचि विमात्र भाई विभीषण हुए। कठोर तप किए। बाबा कहते हैं, देवी भगवती, ब्रह्मा जी के साथ मैं भी गया और इनको भर दिया। रावण ने मांगा किसी से मरू नहीं, पितामह बोले असंभव है, कुछ को छोड़ो। वानर मनुज जात दुई, तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, उसका विशालतम शरीर देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। सोचने लगे, यदि ये 3 दिन सृष्टि का आहार करे तो सृष्टि ही चौपट कर देगा। अस्तु, सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी मति पलटवा दी। जो कुंभकर्ण मांगना चाहता था, 6 माह जगूं, 1 दिन खाऊं पीऊं, फिर सोऊं, फिर जग जाऊं, 6 माह जागरण। मति पलटते ही उल्टा मांग गया, 6 माह सोऊं, उठूं, खाऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु। रावण चिल्लाया है, मेरा भाई जीवन भर सोईबे करेगा तो काम कब करेगा? राजपाट का व्यवहार कौन साधेगा? पितामह बोले, जैसा इसका स्वरूप है, इसके सोने में हमारा आनंद है, नहीं तो हम बनाते जाएंगे या खाता जाएगा। कुंभकर्ण का भोजन बड़ा विचित्र था। कोटि कोटि कपि गही गही खाई, श्रवण रंध्र कपि चले पराई। इतना खाता था। भक्तराज विभीषण के पास गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र ब्रह्मा, तेहि मांग श्री भगवान जबरन नहीं होता, आत्मवत होता है। आप चाहकर किसी को भगत नहीं बना सकते। भगत लड्डू नहीं है, बनाया नहीं जाता है, भक्त होता है। एक हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, तो कथा वो सुनते रहते हैं, फेसबुक पर यूट्यूब पर सुनते रहते हैं। परंतु जब मिलते हैं तो ये तो बताते हैं कि महाराज कथा हम सुनते हैं, परंतु जब वो चर्चा करते हैं तो अपनी बेटी की, बेटा की, बच्चों की, घर की, दुकान की, मकान की, गाड़ी की, घोड़ा की, कथा की एक चर्चा नहीं करते। तो मैं एक दिन ऐसे पूछा, आप कथा में यही सब घोड़ा, गाड़ी, बेटा, बहू,
घर दुकान यही सब सुनते हैं क्या? अब बोले मन में यही रहता है तो क्या बताऊं, ये हालचाल ले लेते हैं, थोड़ा हल्के हो जाते हैं, दे देते हैं, हल्के हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य जहां जीता है वही कहता है। इसलिए जबरन भगत नहीं बनाया जा सकता है, जबरन ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है। पुराकृत कर्मों के पुण्य परिणाम स्वरूप जीव भगवान का भक्त होता है। बैठा रहेगा, याद करता रहेगा। कबीर बाबा ने लिखा है, अरे मोह भावे रे भक्ति भिलनिया, मोह भावे रे भक्ति भिलनिया, मोह भावे रे भक्ति भिलनिया, मोह भावे रे भक्ति भिलनिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए। कंग न पाए बेटवा, कंग न पाए बेटवा भक्ति निया के, मोहे भावे रे भक्ति भिलनिया, मोहे भावे रे भक्ति भिलनिया के। बैठी पढ़ाइन, बैठी सुकुलाइन, बैठी पढ़ाइन, बैठी सुकुलाइन, बैठी पढ़ाइन, बैठी सुकुलाइन, बैठी पढ़ाइन, बैठी सुकुलाइन। तरी गयो बेटवा, तरी गयो बेटवा कसैनिया के, मोहे भावे रे भक्ति भिलनिया के, मोहे भावे रे भक्ति भिलनिया के। कहीं कबीर दास सुनो भाई साधो, कहीं कबीर दास सुनो भाई साधो, कहीं कबीर दास सुनो भाई साधो, कहीं कबीर दास सुनो भाई साधो। महिमा सगरो भजनिया के, महिमा सगरो भजनिया के, मोहे भावे रे भक्ति भिलनिया 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 के। कबीर बाबा ऐसा कहते। बैठी मिसिराइन, मोह भावे रे भक्ति भिलनिया के। ऐसा नहीं कि देखा और हो गया, हाँ होता ही रहता है तो होता है, होता रहेगा तभी होता रहेगा, नहीं होता तो नहीं होता। और भगवान भक्त्या तुष्यति केवलम न चगुणई, भक्ति प्रियो राघव, भक्ति प्रियो माधव।
केवल भक्ति। कहे वो पुत्र बर मांग तही मांग सि भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विवेकशील व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को जबरन भक्ति करना चाहिए, बरियाई से करना चाहिए, कराना नहीं चाहिए, करना चाहिए। देखिए एक श्लोक है, देखिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। ना 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 व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो वेद्या गजेन्द्रस्य काजातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कोब्जाया कमनीयरूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तोष्यति केवलं न च गुणो भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो माधव। व्याध बैलिया कौन प्रेम मरा व्याधस आचरणम। ध्रुव की कौन उम्र थी? 11 साल का बच्चा। ध्रुवस्य चवयो, गजेंद्र ने कौन सा वेदांत पढ़ा था? विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। विदुर जी दासी पुत्र थे। कौन श्रेष्ठ ज्येष्ठ कुल में जन्म लिए थे? उग्रसेन का कौन पौरुष था? नहीं। का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम। कुब्जा कौन सौंदर्यशाली संपन्न थी? सौंदर्य से थी। कुबड़ निकला था, चेहरे धसे थे। सुदामा जी कौन धनवान थे? लेकिन इस सब में एक गुण था, वो क्या है? भक्ति थी। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो राघव भक्ति तो भगत होइए, बनाइए मत। बनाने से कोई बनता नहीं है। जो होता है वही होता है। और होने के लिए जन्माद्य संस्कार चाहिए। जन्माद्य संस्कार यदि प्रचंड नहीं है, दिव्य नहीं है, नहीं होता। यही बात कहे वो पुत्र बर मांग तहि मांग सि भगवंत पद कमल मांग दिए। अब मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का ब्याह करके ले आए। मैदानों असुरों के विश्वकर्मा हैं। बोले
आपके ज्येष्ठ भाई कुबेर जी महाराज देवताओं के धनपति हैं। धनपति माने वित्त मंत्री, कोष उन्हीं के पास रहता है। उनको मारिए, भगाइए, खाली करिए, हम श्रृंगार करें, राजधानी बनाइए। ललकार दिया परिकरों को और स्वयं खबर मिली तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा, ले आया झपट के। ये आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति छीना झपटी बहुत करती है। मानवीय वृत्ति छीन झपट्टा नहीं करती, परंतु आसुरी वृत्ति छीना झपटी करती है। जो छीना झपटी में प्रवीण हो, समझिए वृत्ति आसुरी है उसकी। अपने में प्रसन्न नहीं रहता है। आहरण वृत्ति ये आसुरी वृत्ति है। मनुष्य आहरण क्यों करता है? जो मिला है उसमें जब वो असंतुष्ट रहता है तो आहरण वृत्ति में चला जाता है। चौर वृत्ति का दो कारण है, या तो अभाव अथवा स्वभाव। जो है उसमें हम अभावग्रस्त हैं तो दूसरे का लेकर उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, पूरा होता नहीं। यह तो स्वभाव है। एक था चोर। क्या था? चोर। साधु संग मिला तो सोचा कि मैं भी ये बहुत चोरी कर चुका, अब बाबा जी बन जाता हूं। बाबा जी बन गया, चंद बंधन लगाया, वो बन गए। आश्रम के महंत जी साधु पुरुष थे, दिव्य पुरुष थे, दिव्यात्मा थे, परम चैतन्यता से परिपूरित थे। एक बार संतों का विशाल आयोजन सम्मेलन किया गया और वो स्वागत में सब लोग डट गए। प्रातःकाल भया दूसरे दिन तो संत लोग अपना अपना सामान ढूंढने लगे। किसी का सामान वहां पड़ा है, किसी का यहां पड़ा है, किसी का वहां का यहां पड़ा है, यहां का वहां पड़ा है। श्री महाराज जी के पास खबर गई। उन्होंने, भाई कौन करता है? रात में ब्रह्मचारी लोगों को लगाया, भाई देखो ये सब इधर का उधर, उधर का इधर, कौन करता है? स्वभाव। देखा कि एक बाबा जी, इनका सामान उनके सिरहाने, उनका सामान उनके सिरहाने, उनका लोटा वहां, उनका रस्सी यहां, ऐसे कर रहे थे। पकड़े गए। प्रातःकाल श्री महाराज जी के यहाँ ले जाया गया तो श्री महाराज जी ने पूछा कि भैया ये आप साधु पुरुष हैं, ये सब आप क्यों कर रहे थे? कहे महाराज जी, साधु बनने के पहले मैं चोर था, तो चोरी तो हमारे स्वभाव से छूट गई, लेकिन अभी हेरा फेरी का स्वभाव गया नहीं। तो इनका सामान वहां रख लेता हूं, उनका सामान वहां रख लेता हूं, और सुबह से अब लोग आपस में गदर मचाते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अपनी प्रसन्नता के लिए इनका सामान वहां, उनका सामान यहां, ये क्या है? स्वभाव है। इसका कोई लाभ है क्या? आप विचार करो, इसका क्या लाभ है? इनका सामान वहां रख दिया, उनका सामान वहां रख दिया। स्वभाव है, स्वभाव। अभाव तो पूरा भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव कभी भरता नहीं। इसलिए हमको आपको स्वभाव को साधना है। किसी का समान हो, स्पर्श नहीं करो। गिरा भी कोई सामान मिल जाए तो उसको उठाओ मत। कई लोग उपकार करते हैं, उपकार करते मन बदल जाता है।
किसी का पैसा गिरा मिला तो उसको उठा लेंगे, पूछेंगे किसका गिरा, कोई नहीं मिलता, कोई बात नहीं हम ही रख लेते हैं। आप उपकार क्यों करना चाहते हो? जिसका मिलेगा वो ढूंढेगा, वही मिलेगा उसको। उपकार न करिए, उपकार करते करते मन बदल जाता है। मेरे को कोई दान करने को देता है, मैं कहता हूं भाई अपने आप जाके करो, ये सब नहीं करते। हाँ राधे राधे, अपना करिए आप लिए कि बुद्धि बदली। प्रकृति बड़ी विचित्र है साहब, इसलिए सावधान रहना चाहिए, कभी ये भूल न हो, कभी नहीं भूल करें। रावण का समाज लंका में स्थान बनाया, निवास स्थान, और दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। रावण अपने परिजनों स्वजनों को बुलाता था, जैसे बैर बिगड़ बड़े यही मंत्र सिखाता था। करता क्या था तो जय वीर होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। बाढ़े खल बहु चोर जुआ, जेलम पट पर धन माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बाबा कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के धरती अम्बा गौ स्वरूप में आकर मुनिगणों के पास पधारी। कह रही हैं धरती पर जितने जड़ चेतन हैं उनका भार हमको त्रास नहीं देता, जितना एक परद्रोही त्रास देता है। आप लोग उपाय करिए, नहीं तो मैं रसातल चली जाऊंगी। मुनिगणों ने विचार किया, गौ का कष्ट उचित है, चलते हैं पितामह ब्रह्मा के पास। सुर मुनि गंधर्वा भूमि विचारी परम विकल भय सो। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जागृत जासी सो
धरित्री धैर्य धारण करो। जो परम प्रभु हैं, जिनके हम आप सब परिकर हैं, हम लोगों के कष्ट को सुनकर कारुणिक कृपा अवश्य करेंगे। तो भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहे वैकुंठ चलिए, कोई कहे गोलोक चलिए, कोई क्षीर सिंधु चलिए। माँ ने पूछा, बाबा आपने क्या कहा? बाबा ने कहा, देवी अवसर पाई बचन हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होहि मैं जा। भगवान से मिलने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता, जैसे पांचों तत्वों में पांचों तत्व तन्मात्र स्वरूप रहते हैं, वैसे भगवान सर्वत्र हैं। अग जगमय सब रहित विरागी प्रेमत प्रभु प्रगटै जिमि आगी। पितामह ब्रह्मा ने साधु वचन कह के प्रशंसित किया। साधु वचन साधु वचन। और बोले आइए बैठे बैठे यहीं भगवान को पुकारते हैं, भगवान अवश्य करुणा करेंगे। सब लोग पितामह ब्रह्मा के बाद दोहरा दोहरा गाने लगे, सरकार को बुलाने लगे। जय जय सूर नायक
सुरभूमि सोनि वचल समेत गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक समन्ये जन डर प्रभु मुनि सीत सुने जन डर प्रभु मुनि सीत सुने डरिए मत जन डर पाऊ। हे मुनिगण सिद्ध जन देवराज इंद्र पृथ्वी डरिए मत। भगवान निडर करते हैं, निडर हो डर ना। भक्ति पथ डरने डराने का नहीं है। भक्ति कथा ये मदारीपना नहीं है, मदारी नहीं। डिम 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 डमरू वाला आया है, डिम 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 डमरू गाया क्या लाया बंदर के संग। हाँ पहरे थी वो। भक्ति डराने के लिए नहीं है, भक्ति डर से मुक्त करने के लिए। जीव डरे क्यों? भगवान ने स्पष्ट कहा पहली बात जानी डर पहु, डरिए मत। हाँ आजकल जिसको देखो डराता है। रात का न चलना इंसिडेंट होता है, पानी के अंदर न जाना दरियाव पकड़ता है, मगरमच्छ है, सब जगह भय। वीर भोग्या वसुंधरा, बच्चों में निर्भयता डालो। हाँ निर्भय रहो। आजकल बच्चों को बहुत तरह के भय हो गए हैं। प्रतिभावान पुरुष को डरने का काम नहीं, प्रतिभावान बेटियों को डरने का काम नहीं। निडर हो डरना, प्रतिभा को निखारो, आगे बढ़ो। जागीर किसी के बाप की भपौती नहीं होती, जो तपता है वो प्राप्त करता है। मेरे राम जी अयोध्या छोड़कर वन में गए और रावण को जीत के आ गए। चतुरंगणी सेना भरत भैया लाए थे, भगवान ने सब वापस कर दिया। सनातन संस्कृति बॉर्न टू रूल। पूरी दुनिया इस समय हमारी संस्कृति को स्वीकार करके हरे रामा हरे कृष्णा कर रही है, आनंद कर रही है। हाँ
हमने भय दिखाया नहीं, भय में रहे नहीं, निर्भयता। निर्भयता बच्चों में भी डालो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। पढ़ो, प्रतिभा को कोई रोक सकता नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, जिस लिए आए हो वो करो, जिस निमित्त भेजा गया। भगवान ने क्या कहा? अंशों सहित आऊंगा, सूर्यवंश में आऊंगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, धरती पर जाकर वन के नर बनकर भगवान की प्रतीक्षा करिए। हम जामन स्वरूप में आएंगे भोले बाबा, हनुमंत स्वरूप में आएंगे, आएंगे सब। ये धरती वीरत्व का वर्णन करती है, कायरत्व का वर्णन नहीं करती। इसलिए जिसमें वीरत्व हो, आगे बढ़ो, चलो। व्यवहार की कमी नहीं है, कार्य की कमी नहीं है। चलो, देवता लोग प्रस्थान कर गए और भोले बाबा माँ को कथा सुनाते कहते, देवी यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनो क्या। अवधपुरी रघु कुलमय निरारू, अवधपुरी रघु कुलमय निरारू, वेद विदित दशरथ नारू, वेद विदित दशरथ नारू, धर्म धुरंधर कुल निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर कुल निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, कौसल्यादि नारी सब आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी हो बड़ी अम्मा ने कहा, गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाया, चलने लागी विनय निसारा, निज दुख सुख गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ विधि समझायो, धरहु धीर होई हरि सुध चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख जग करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अकेली धनु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्यभार से जय तुम्हारा, यह अभिमानी देहु दिख जाए, यथा योग भाग बनाई, यथा योग भाग बनाई,
भय पावक सकल सब ही समझा परमानंद मगन नृप हरस नहीं जाय समा। मंडप में बैठे सभी लोग, बहिर खड़े सभी लोग बोल गए, बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो। प्रसाद के 4 खंड हुए गुरु आज्ञा से। एक भाग बड़ी अम्बा को, आधा भाग 2 भाग में विभक्त हुआ, एक भाग कैकेयी अम्बा को, पाप भाग के 2 खंड बनाकर दोनों माताओं के कर से सुमित्रा मैया को दिया गया। माताओं ने प्रसाद पा लिया और मेरा प्रभु सपरिकर माताओं के अंक में आ लिया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति मंदिर महु सब राजनी रानी शोभा शील तेज की सुख जुत कछुक काल चली गया अब जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भया। यह अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुत सारे देवताओं को लेकर पितामह ब्रह्मा श्रीधाम अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कर गए। महात्मा ने कहा सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राघो सांवरिया सब देव चले महादेव चले ले फूलन के हार रे आओ राघो शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे बरसी रहे अमृत की सरस फुहार रे आओ राघो सांवरिया सब देव चले देव चले फूलन के हार रे आओ राघो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम वेद पढ़े ज्ञान चढ़े फूलन की करे बौछार रे आओ राघो सांवरिया सब देव चले
ऐसा यदि दुष्ट न मारो भगत उबारो तारो कोटि मुनि न समता सब सीत सवारो जग विस्तारो पूजत जाइए श्री ममता संतन हित लागी जन अनुरागी जाको पायो नहीं अंत निज जन हित कारण असुर विदायन भयो प्रगट श्री भगवान भयो प्रगट श्री भगवान भयो प्रगट श्री भगवंता सुर समूह विनती करे जब पहुँचे निज निज धाम जगन्वास प्रभु प्रगटे खेल लोक बाबा ने माँ से कहा देवी ये देखिए बड़ी अम्बा के कक्ष में भय प्रगट कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषि महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निरयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु बरारी वह दुई कर जोड़ी आस्तुति चोरी विधि करहुअन माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनका वही तुझ संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड लिखाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे तुम गौर सोपासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जग ज्ञाना प्रभु सुबाना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार तुझ प्रेम लहै माता तूनी बोली सोमति डोली सजहु ताज स्वरूप की जय श्री सुरीला शीला यह सुख सुनी वचन सुजाना रोदन खाना सुनी वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित दिखावई हरिपद पावई तेन परई भव भूपा यह चरित दिखावई हरिपद पावई तेन परई भव भूपा यह चरित दिखावई हरिपद पावई तेन परई भव भूपा भगवान नारायण स्वरूप में आए भुजाओं में हथियार थिर करें और माँ से प्रभु ने प्रथम प्रश्न किया, माँ चरित बहुत विद कीन, कहाँ से शुरू करूं?
तो माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम शिशु लीला से प्रारंभ करिए प्रभु, उनको तो सब लीला है। माँ की आज्ञा मानकर परमात्मा सुन बचन रोदन ठाना होई बालक सुर यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को। भगवान शिशु विनोद प्रारंभ किए और रोने लगे। कितना रोए? रोदन ठाना। शुरू किए तो बंद नहीं हुआ। कहाँ क्योंकि भगवान को रोना नहीं आता। रोना भी सबको नहीं आता। इसकी भी ट्रेनिंग है। हाँ। रोया न करो। रोना अच्छी बात नहीं। रोना नहीं चाहिए। कई लोग तो अकारण रोते हैं। रोना बच्चों का मधुर लगता है। सुन बचन रोदन ठाना होई बालक सुर और बाबा कहते हैं विप्रधेनु सुर संत मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई हर्षित जहाँ तह धाई दासी आनंद मगन सकल दासियां गली गली दौड़ कर सुनाती हैं महाराज के लाला भयो लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। गली गली। और चक्रवर्ती महाराज दीवाल में कान लगाए थे। रुदन पढ़ा दशरथ पुत्र जन्म सुनी
तबला बाजा वालों को बुलाइए और बाजा बजाइए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के कुटिया पर हकारा गया, ब्राह्मण देवताओं के सहित गुरुदेव आए। अनुपम बालक देखेन रूप रास गुण कहीन, दिव्य स्नान कराकर और दिव्य पालने में पढ़ाया गया सरकार को।